आज हम लोग फंक्शन का अगला पार्ट है आंटो फंक्शन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्लास 12th में आंटो फंक्शन के बारे में हमें स्टडी करना है और आईटी में से भी इससे कुछ क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी। आइए इसका कंसेप्ट समझते हैं। आंटो फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन किसको कहते हैं? यहाँ मैंने ऑलरेडी डेफिनेशन को लिख रखा है कि एक फंक्शन f from a to b is said to be onto function or surjective function if each element of b has at least one pre-image in it। यानी ये a डोमेन है और b को डोमेन है, तो को डोमेन में हर एलिमेंट ऐसा होना चाहिए कि जिसकी कम से कम एक प्री इमेज a में हो। यानी B का कोई एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो A के एलिमेंट की इमेजेस ना हो। इसको दूसरी तरीके से ऐसे डिफाइन किया गया है कि thus f is a function from A to B is onto if for all B element B there exists a element A such that f equal to B। अगर हर एलिमेंट B के लिए एक एलिमेंट A सेट A में ऐसा हो जिसके लिए f बराबर B, तो इस फंक्शन को हम लोग आंटो फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। डायग्रामेटिकली आंटो फंक्शन कैन बी शोन। इसको हम लोग डायग्रामेटिकली कैसे दिखा सकते हैं? जैसे ये एक फंक्शन है, इसका A डोमेन है और ये को डोमेन है। द फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम A टू B। तो 1 2 3 यहाँ 4 5 6 7 है। अगर A की इमेज 1 हो, 2 की इमेज 5 हो और 3 की इमेज 6 हो, तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो कोडोमेन है, कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट हैं सबकी प्री इमेज A में मौजूद है। यानी इसमें कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो A के एलिमेंट की इमेजेस मौजूद ना हो। इन अदर सेंस हम ये कह सकते हैं कि इसका जो रेंज है, इस फंक्शन का रेंज ऑफ f अगर हम देखें तो ये क्या आएगा? 4 5 6 आएगा। और अगर हम कोडोमेन देखें यानी B जो आएगा वो भी क्या आएगा? 4 5 और 6 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू द कोडोमेन, यानी रेंज ऑफ f इक्वल टू B बराबर कोडोमेन डोमेन। ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि कोई फंक्शन आंटो फंक्शन होता है कि अगर उसका रेंज उसके को डोमेन के बराबर हो। अगर बराबर नहीं है तो वो फंक्शन आंटो या सर्जेक्टिव फंक्शन नहीं होगा। एक दूसरा डायग्राम हम और डिस्कस करते हैं कि इसमें ऐसा भी हो सकता है कि मान लिया यहाँ पे 7 है और यहाँ पे यहाँ पे एक इमेज और है, मान लिया 8 है, तो इसकी भी इमेज ये हो सकता है, यानी मेनी वन भी हो सकता है यहाँ पर। यानी एक मेनी वन फंक्शन भी आंटो हो सकता है, क्योंकि डिफिनीशन के अकॉर्डिंग कंडीशन सिर्फ ये है कि कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट होने चाहिए उसकी प्री इमेज A में मौजूद होनी चाहिए, कम से कम एक प्री इमेज। आइए इसको हम आगे देखते हैं कि अगर कोई फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है तो उसको क्या कहते हैं? तो कि कोडोमेन में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जिसकी कोई प्री इमेज A में मौजूद ना हो, तो ऐसे फंक्शन को इंटो फंक्शन कहते हैं।
जैसे यहां पे देखिए इंटो फंक्शन के लिए जो डिफिनीशन है कि इफ एफ ए बी इज सच दैट कि देयर एग्जिस्ट at least one element in B, element in A, B, which have not pre-image in A is called into function। यानी अगर कोडोमेन में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जिसकी कोई प्री इमेज ए मौजूद ना हो तो इस फंक्शन को हम लोग इनटू फंक्शन कहते हैं। यानी यही कह रहा है कि कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए बी में जिसकी प्री इमेज ए में ना हो। डायग्रामेटिकली अगर हम इसको देखें तो हम ऐसे डिफाइन करते हैं, जैसे द फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी सच दैट 1 2 3 और ए बी सी और डी, तो ये फंक्शन है, ये फंक्शन, इसकी इमेज ये है, 2 की इमेज बी है और 3 की इमेज सी है। यानी ए बी सी की प्री इमेजेस इसमें मौजूद है लेकिन डी की प्री इमेज मौजूद नहीं है। डी की प्री इमेज नहीं है, इसका मतलब कि इसमें एक एलिमेंट ऐसा है इसकी कोई प्री इमेज नहीं है, तो ये इसलिए ये फंक्शन हमें कहलाता है इनटू फंक्शन। दूसरा और भी डायग्रामेटिकली इसको शो किया जा सकता है कि जैसे f है, f इज अनदर फंक्शन फ्रॉम a टू b सच दैट 1 2 3 4 a b c d e f। यहां पर क्या है देखिए आप, 2 b 3 की इमेज ये है और ये 4 है। यहां पर ये देखिए कि a b c d e जो f है e f, इन दोनों की कोई प्री इमेजेस यहाँ पे मौजूद नहीं है, जबकि ये फंक्शन मिनिमम फंक्शन है, एक से ज्यादा इमेज प्री इमेजेस हैं इमेज। तो इसको इनटू फंक्शन या उसमें देखें, इसमें देखें तो इस फंक्शन का जो रेंज आ रहा है दैट इज ए बी सी, और कोडोमेन यहाँ पर हमारा जो कोडोमेन है, कोडोमेन दैट इज इक्वल टू ए बी सी डी। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। यहां पे रेंज जो है कोडोमेन के बराबर नहीं है, इसलिए इनटू फंक्शन है। यहां पर भी अगर हम देखें तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन, रेंज किसको बोलते हैं? जो एलिमेंट का उन सेट ऑफ द एलिमेंट्स विच आर द इमेज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। तो ए बी C are the only images of the elements of A, so ये रेंज है। जबकि कोडोमेन यानी B सेट हमारा जो है वो है A B C D E F, these are set। तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्लियर है एकदम कि रेंज और कोडोमेन आपस में बराबर नहीं है। यहाँ पर भी रेंज और कोडोमेन आपस में बराबर नहीं है। आइए इसको कुछ एग्जांपल से हम लोग समझते हैं अच्छे से कि आंटो फंक्शन और इंटो फंक्शन को हम किस तरह डिनोट करेंगे। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन है, चेक द सर्जेक्टिविटी ऑफ f r to r for fx इक्वल टू साइन एक्स। एक छोटा सा एग्जांपल है कि साइन एक्स का जिसका डोमेन आ रहा है और रियल सेट कोडोमेन इसका आ रहा है, तो ये आंटो फंक्शन है कि नहीं फंक्शन है। तो यहां पर हम देखते हैं कि रेंज ऑफ साइन एक्स हमको मालूम है ये होता है -1 से 1, जबकि कोडोमेन हमारा
क्या दिया हुआ है, पूरा रियल नंबर यानी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी दिया हुआ है। तो चूंकि इस रेंज डोमेन और इसको डोमेन के लिए साइन एक्स सर्जेक्टिव नहीं है, क्योंकि रेंज और कोडोमेन आपस में बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू कोडोमेन, इसलिए ये फंक्शन सर्जेक्टिव नहीं है। लेकिन हम इस फंक्शन को सर्जेक्टिव बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? अगर हम इस फंक्शन को रीडिफाइन कर दें, यानी इसके कोडोमेन को हम इतना -1 से 1 तक कन्फाइन कर दें, उस केस में क्या होगा, जो रेंज है, रेंज ऑफ द फंक्शन विल बी इक्वल टू द कोडोमेन, तब हमारा फंक्शन ऑन्टो बन जाएगा। एक दूसरा एग्जांपल आइए देखते हैं। एक दूसरा एग्जांपल हमारे पास है कि क्वेश्चन 2, चेक द सर्जेक्टिविटी f or to or for fx equal to x minus 1, x minus 2, x minus 3, ये है। इस फंक्शन का जो कोडोमेन, डोमेन कितना है, पूरा रियल सेट है। कोडोमेन क्या है इसका, रियल सेट है। आइए इसको हम थोड़ा ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं। अगर इस फंक्शन का हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो हम देखते हैं कि ये फंक्शन 1, 2 और 3 पे ये इंटरसेक्ट करता है और ये -6 पे यहां पे जाएगा। अगर हम इसका रेंज देखें, रेंज किसको बोलते हैं, द पोर्शन ऑफ द y एक्सिस कवर्ड बाय द ग्राफ। अगर हम इसका रेंज देखें तो इसका पूरा रेंज, ये पूरा चूंकि y एक्सिस को ऊपर भी कवर करेगा, इन्फिनिटी की तरफ चला जा रहा है, और ये निगेटिव जो है y डैश p, ये निगेटिव इन्फिनिटी की तरफ चला जा रहा है। तो हम देखेंगे कि जो इसका रेंज है, अगर हम प्लस इन्फिनिटी देते हैं तो इन्फिनिटी मिलता है, और माइनस इन्फिनिटी देते हैं तो हमें माइनस इन्फिनिटी मिल जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका रेंज जो है, दिस फंक्शन इज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, यानी पूरा रियल सेट होगा। कोडोमेन हमारा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कोडोमेन पूरा हमारा दिया हुआ है, पूरा रियल सेट दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन के इस डोमेन और कोडोमेन के लिए ये फंक्शन ऑन्टो या सर्जेक्टिव है। क्यों? क्योंकि इसका रेंज और इसका कोडोमेन आपस में बराबर है। एक दूसरा एग्जांपल भी है, ये डिस्कस करते हैं इसको। फंक्शन इज कि f is given from 2 to infinity to a. Find a if f x equal to x square minus 4x plus 5 is onto। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, कि ये फंक्शन सर्जेक्टिव फंक्शन या ऑन्टो फंक्शन है। तो हमें a की वैल्यू निकालनी है। तो हमें मालूम है कि अगर ये फंक्शन ऑन्टो है तो इस फंक्शन का जो रेंज होगा वो इसके कोडोमेन के बराबर होना चाहिए, यानी a must be equal to the range of this function if the function is onto या सर्जेक्टिव। तो आइए इसका चेक करते हैं, रेंज कैसा क्या है। fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, या इसी को हम लोग लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1। यहां पर अगर हम देखें कि अगर इफ वी आर पुटिंग 2 तो वी आर गेटिंग 0, यानी इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और अगर इन्फिनिटी पुट करते हैं तो वी आर गेटिंग इन्फिनिटी। इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज ऑब्वियसली कितना है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक है। तो अगर ये फंक्शन ऑन्टो है तो a यानी कोडोमेन मस्ट बी इक्वल टू रेंज। तो a बराबर कितना होना चाहिए,
रेंज ऑफ दिस फंक्शन दैट इज मस्ट बी इक्वल टू 1 to infinity होना चाहिए। आइए कुछ और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। कह रहा है जैसे कि fx इज गिवन, क्वेश्चन है हमारा fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 फॉर f डिफाइंड फ्रॉम, इसका जो डोमेन है दैट इज 0 to 3 to a, 0 to 3 और इसका कोडोमेन है a। कह रहा है फाइंड ए इफ fx is surjective, fx is surjective यानी ये आंटो फंक्शन है। ऑब्वियसली इसका जो रेंज है इसके कोडोमेन के बराबर होना चाहिए, आंटो या सर्जेक्टिव है। तो अगर हम इसका रेंज निकाल ले तो हम बता सकते हैं क्या है। इसको भी बिल्कुल उसी तरीके से आप कर सकते हो कि अगर हम इसको देखते हैं, इसको चलिए ग्राफिकली डिस्कस करते हैं, ग्राफ बना करके हम लोग डिस्कस करते हैं। इसका जो ग्राफ बनता है इसका, इस फंक्शन का, ये आता है 1 2 3। तो इसका जो ग्राफ बनता है ये इस तरह बनता है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसको हम पिछले मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर हम ग्राफिकली जब देखते हैं तो इसका जो लोवेस्ट पॉइंट आता है 1, 2 पे आता है, यानी 2 इसकी मिनिमम वैल्यू है और 0 से 3 के बीच में, इस डोमेन के लिए 0 से 3 के बीच में ग्राफ का इतना पोर्शन है, ये पूरा इतना पोर्शन है इसमें, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा ये पोर्शन है। तो इसका मतलब मिनिमम वैल्यू इसकी 2 अगर 1 है तो यहाँ पर ये 2 वाई एक्सिस पे पड़ रहा है और 3 पर यानी अपर लिमिट पे यहाँ पे ये 6 आ रहा है, यानी रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज हाउ मच इज, ये आ रहा है आपका 1 से लेके 2 से लेके 6 तक। अगर ये फंक्शन सर्जेक्टिव या आंटो फंक्शन है तो रेंज ये कोडोमेन के बराबर होना चाहिए, यानी a बराबर होना चाहिए 2, 6। ये हमारा आंसर है।